हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई जैसे कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम अपनी वर्ना टर्बो के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं पीक एमयू के चैसी ब्रेसेस। ठीक है, तो आप पूछोगे तो सर भाई चैसी ब्रेसेस क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो भाई चैसी ब्रेसेस हमारी जो गाड़ी होती है उसकी हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी के लिए एक मॉड होता है। उससे बेसिकली आपकी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है गाड़ी की हैंडलिंग में, स्टेबिलिटी में, ब्रेकिंग में, ओवरऑल काफी फर्क पड़ता है। बेसिकली चलने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कॉइल ओवर्स भी आपका सस्पेंशन अपग्रेड होता है, तो कॉइल ओवर से भी आपका हैंडलिंग स्टेबिलिटी वगैरह पे इफेक्ट होता है। बट चैसी ब्रेसेस का काम क्या होता है, चैसी ब्रेस आपकी चैसी को स्टेबल करते हैं। जैसे सपोज करो हमारी वरना अगर वर्टस वगैरह से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं अनस्टेबल मानी जाती है। ठीक है, वर्टस इज अ वेरी बेटर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग। बट अगर आप लोग ऐसे कंपेयर करो कि अगर तुषार भाई हम वरना लें और उसमें चैसी ब्रेसेस इंस्टॉल कर लें तो कैसा का इनपुट रहेगा, तो वो आज की वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि एक वरना के अंदर अगर आप चैसी ब्रेसेस इंस्टॉल करते हैं तो कितना इंप्रूवमेंट आता है, कहाँ कहाँ पे आता है, कैसे कैसे यानी उस चीज का फील होता है, क्या कॉस्टिंग रहती है। तो बने रहना वीडियो में, आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी भैया बोल्ट खोल रहे हैं अपना 12 नंबर का। ये मिड ब्रेस के लिए बोल्ट होगा अपना। 2 इधर साइड होते हैं और 2 हमारे इधर की साइड में होते हैं। पोजीशन आप देख लो एक बार। फ्रंट ऑफ द कार इधर लिखा, एक बार हल्टाना भैया जी। हाँ ठीक है, एकदम ऐसे ही लगेगा, ऐसे कुछ करके अपना ये लगेगा। सो गाइस, ये कुछ लुक है हमारे फ्रंट ब्रेस का। ये हमारे फ्रंट के सस्पेंशन लोअर आर्म्स में माउंट हो जाता है। प्रॉपर फिटमेंट अभी आपको आगे दिखाता हूँ। सो गाइस, ये लग चुका हमारा फ्रंट ब्रेस। ठीक है, इसकी पोजीशन एक बार आप देख लो। ये हमारे लोअर आर्म के माउंट यहाँ पे लगता है। ठीक है, ऐसे कुछ दिखता है फ्रंट। एंड ये रहा हमारा मिड टनल ब्रेस बेसिकली। एक बार आप पीछे की साइड से भी देख लो। एग्जॉस्ट वगैरह के अंदर कहीं नहीं भिड़ रहा अभी तो एज सच। बाकी तो रेड कलर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। इंजन फील्ड के अंदर हो गया आराम से, कोई टेंशन नहीं। बढ़िया है भाई, फिटमेंट क्वालिटी वगैरह बहुत सब अच्छी आई है। सो गाइस, सारे काम अपने फाइनली डन हो चुके हैं। ठीक है, अब कार नीचे आ रही है अपने। क्या फील हुआ वैसे? सही चल रही है, बट वो ये पीछे से शॉर्ट नहीं है। पकड़ ले जो ये छोड़ दे, बस
हैंडल लगा रखा है ना बस। देख के एक चीज देख तू मैनुअल कि कंट्रोल बहुत ज्यादा आता है। हाँ मैनुअल में कंट्रोल बहुत ज्यादा आता है। हाँ, और दूसरा तेरे जो लोअरिंग स्प्रिंग ही कहते हैं, लोअरिंग स्प्रिंग्स के चक्कर में भी ना जो बाउंस होता था, बाउंस को भी देख कितना लिमिट कर रहा है फ्रंट ब्रेस। बहुत bounce पहले तो हुआ ही नहीं। हाँ, मतलब तू देख जो हमारी लोअरिंग स्प्रिंग को चलती है गाड़ियाँ, वो देख कितना कंट्रोल मैनर चल रही है। मैंने वही कहा था एक्सपेंशन जॉइंट पे अपनी गाड़ी चलाना तब पता चलेगा। वो ऐसा लग रहा है कि उसको पकड़ के कोई नीचे खींच रहा है। यस भाई, डेवलपमेंट करी है भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, सामान बनाया है। अब तू सोच, एक बंदे को ना कॉइल ओवर की नीड नहीं लगेगी अगर इसका टावर ब्रेस भी आ जाए, फ्रंट का स्ट्रट टावर फिर ब्रेस तो एंड ठीक है। रियर का रियर ब्रेस आ जाए अपना, और एंटी रोल बार। गाड़ी कंप्लीट है भाई, सॉर्टेड है। मेरे को लग रहा है अभी इतने में ही वर्टस जीटी को तो या स्लाविया के जो स्टेबिलिटी हमने बीट कर दी होगी। अरे ज्यादा ही है, 20% प्लस है उससे। हाँ। अरे ये सब नहीं कर सकता यार स्टॉक गाड़ी से, स्टॉक वोटर्स ड्यूटी से ये सब नहीं हो ग्राउंड क्लियरेंस हायर है ना। प्लस तो भी नहीं हो सकता। हाँ। वो तो ये सोच, जब गाड़ी फर्स्ट टाइम भी अगर गाड़ी आउट जा रही है ना, मेरे से अगर 5, 6 बार, 8 बार अगर गाड़ी आउट हुई है, हाँ तो उसको रोक रहा है वो। हाँ, कंट्रोल भी तो ला रहा है। हाँ। वो झूलेगी तो तेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा। ये कॉन्फिडेंट एटलीस्ट लूज नहीं करवा रही थी। रोड मतलब गाड़ी स्क्रीचिंग की आवाज तो देखो आनी है, बट कार जमीन से नहीं उठी। वो तो है। बस वो वाली बात है कि एनलाइन तो हम इसको अभी भी नहीं बोल पाएंगे। एनलाइन वो हैचबैक है ना, लाइन बहुत अलग चलती है। वो अलग चलती है। अगर वो एयरलाइन होती तो मैं बहुत बेटर स्पीड से वो वाली चीज कर सकता था। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे को, मैं देखता हूँ कि इधर अगर मेरे को दिख गया है वो, तो मेरा जब टायर उसके पास आ जाता है, हाँ, तो मैं घुमा देता हूँ। हाँ, बट वो डिक्की साली अड़ जाती है पीछे, समझ गया। वो दिक्कत होती है। रियर एंड लूज हो जाता है ना। रियर एंड लूज हो जाता है, डिक्की रह जाती है ना, क्योंकि पीछे यही तो। और डिक्की तो लात मार देती है खाली। और लेंथ बहुत ज्यादा है ना गाड़ी की। वो तो है ही यार, बट अभी के हिसाब से तो स्टॉक से तो बहुत ऊपर आ गए हम। बहुत ज्यादा यार, स्टॉक नहीं चलती है ऐसे भाई, कुछ भी मर्जी कर लो। और तेरा एक वो चीज़ का क्या ओपिनियन है भाई कि जैसे तूने अभी स्टॉक स्प्रिंग्स पे विद बेसिस चलाई और अब अपनी लोअर स्प्रिंग पे, ऑलमोस्ट हम दोनों ही 17 इंच का सेटअप रन कर रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क लगा कि लोअरिंग स्प्रिंग हेल्प कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है? अभी नहीं, हेल्प कर रहा है। कैसे? मेन इशू है डीसीटी और मैनुअल का। जैसे तो देख रहा होगा, मैं थर्ड गियर कैरी, सेकंड गियर कैरी करते हुए 90 पे ले गया था। हाँ, तेरी गाड़ी तो D5 पे चली गई थी। D5 पे चली गई। फिर मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था, या तो ब्रेक मार के या एक्सीलेटर मार के फिर उसको बराबर करना पड़ रहा था। सो गाइस, एक बार आप देख लो, ये हमारा फ्रंट ब्रेस लगा हुआ था जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये रहा हमारा मिड ब्रेस। एक बार करंट कंडीशन भी देख लो, अप्रॉक्सीमेटली मतलब 4-5 महीने हो गए हैं इसको लगे हुए, ठीक है।
सो लोअर्ड नहीं है, बट स्टिल हल्का फुल्का टच होता है, बट मेजर डैमेजेस नहीं है इसमें एज सच। बाकी रियर की बात करें तो ये आया है हमारा गाइस रियर टनल ब्रेस, ठीक है। इसकी फिटमेंट अभी होएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। एक स्क्रू यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड एग्जैक्टली अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लगेगा ये। थोड़ा सा हमें एग्जॉस्ट का भी वर्क देखना पड़ेगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करानी पड़ेगी। पाइप पे अगर टच होगा तो, मेरे ख्याल से तो होगा, तो वो तो हम बाद में जाके साइलेंसर गैराज पे करा लेंगे। बाकी रियर का भी हमारा एक एंटी रोल बार, स्वे बार, जो भी बोलना चाहो आप बोल लो, ये भी लगा हुआ है। दिस इज़ अ प्रोटोटाइप वर्जन, ठीक है। तो जो आगे के 3 आप ब्रेसेस देख रहे हैं ना, ऐसे ये वाला रियर ब्रेस, मिड ब्रेस एंड फ्रंट ब्रेस, ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो चुका है नॉर्मल। बट जो ये वाला वर्जन है हमारा रियर स्वे बार, ये कॉम्पिटिशन स्पेक है, ये सिर्फ अभी प्रोटोटाइप वर्जन है, ये हर किसी को नहीं मिला। जैसे आप देख नीचे पढ़ भी सकते हैं, कॉम्पिटिशन प्रोटोटाइप, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी पीछे से स्टेबल हो जाती है, डिक्की वगैरह हमारी। बाकी एग्जैक्ट तो जो भी ड्राइविंग रिव्यू होगा वो लक्ष्य भाई के साथ बैठ के आपको प्रॉपर दिखाएंगे। मेन एक बार सब चीज़ों की फिटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइज़ एक बार अब आप फाइनल लुक देख लो सारे ब्रेसेस की। ये हो गया हमारा फ्रंट ब्रेस, ये हो गया हमारा मिड, ये लग गया हमारा रियर टनल ब्रेस, ठीक है। फिटमेंट एक बार आप देख लो यहाँ से, ऐसे भी करके दिखा देता हूँ आपको। बहुत हल्का सा गैप है इसमें, ठीक है। अब वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा कंफर्म कि टच होता है कि नहीं। जैसे मिड ब्रेस में तो काफ़ी गैप हमने बनवा दिया था, जो मैंने आपको बताया भी था। इसके अंदर भी देखते हैं। बाकी ये रहा हमारा रियर एंटी रोल बार। इधर से देखोगे ना आप, देखो कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही है गाड़ी। नीचे से देखो, ऐसे सारे ब्रेसेस लगे हुए हैं। फ्रंट हो गया, मिड हो गया, रियर, एंड हियर इज द एंटी रोल बार। सो मतलब भाई प्रॉपर जितना इस गाड़ी को चाहिए था ना, अब वो इसको मिल चुका है। सो गाइज हम आ चुके हैं पीओवी के अंदर अपनी वरना के, ठीक है। लक्ष्य भाई इज ड्राइविंग माय कार। हेलो गाइस। हेलो। तो जैसे कि आपने पहले भी देखा था, हमने लक्ष्य भाई से ही गाड़ी चलवाई थी और उनके इनपुट्स लिए थे अबाउट द फ्रंट ब्रेस एंड मिड ब्रेस। अब लक्ष्य भाई रियर ब्रेस और रियर स्वे बार की टेस्टिंग करेंगे, तो देखते हैं। क्योंकि एक तरह से पूरा पैकेज कंप्लीट हो चुका है ना, सो बेसिकली अभी सारे ब्रेसेस जो जितने भी थे पीक मू के, वो आ चुके हैं। तो बाकी जैसे भी जो भी है, अब लक्ष्य भाई थोड़ा सा जब टेस्टिंग करेंगे तो बताएंगे। बाकी एक इनिशियल बुलाता हूँ लक्ष्य भाई, जैसे हमारी स्टॉक वरना जब थी, हमने उस पर भी हाइपर ड्राइव अच्छी खासी करी हुई थी, बट कहीं ना कहीं हमें कमी लगती थी। तो किस चीज़ की लगती थी लक्ष्य भाई? बेसिकली ये लगता था कि पावर इज वेरी गुड, ओके, बट क्या है कि चैसी से रिस्पॉन्स उस हिसाब का नहीं मिलता था कि मोर दी पावर बेटर दी हैंडलिंग इट इज रिक्वायर्ड। कि मतलब लेट्स सपोज इफ लाइक यू, आप अगर 200 bhp पुश कर रहे हो लेट्स सपोज, तो आपका सपोर्टिंग मोड एटलीस्ट 300 bhp तक का होना चाहिए। अब वो सपोर्टिंग मोड के नाम पे कुछ था नहीं उस तरीके का चैसी को जो सपोर्ट कर पाए। तो क्या होता था, व्हेनेवर यू पुश इट रियली हार्ड, तो उस तरीके से गाड़ी नहीं चलती थी। अब देखते हैं, लेट्स टेस्ट किया। और जैसे हमने फ्रंट ब्रेस जब लगाए थे, तो फ्रंट ब्रेस के बाद कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लगी थी? फ्रंट और मिड के बाद? फ्रंट और मिड के बाद दी फ्रंट एंड यूज्ड टू फील अ लॉट मोर हेवियर, ठीक है। वो काफी कंपोज लगता था। मिड थोड़ा बैलेंस हो चुका था, बट बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, अ सेडान रिक्वायर्स समथिंग एट द रियर, ओके, ठीक है। सेडान में ये होता है, हैचबैक में क्या रहता है कि डायरेक्टली जहाँ आपकी चैसी खत्म, वही आपकी गाड़ी की बॉडी भी खत्म। सो देयर इज नो एक्स्ट्रा अनस्प्रंग मास जो और पीछे आपके व्हील्स पे नहीं कैरी हो रहा है। ओके। सेडान में ये होता है कि सेडान में आपका अनस्प्रंग मास और बहुत पीछे जा रहा है। कम से कम 300 to 400 mm और पीछे और मास चल रहा है। उसको सॉर्ट करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि आप उसमें या तो आप ब्रेसेस इंस्टॉल करो, मिड ब्रेस डालो, या तो रेयर ब्रेस डालो, या तो स्वे बार या एंटी रोल बार। सो लाइक एक छोटा सा पुश करके देखते हैं इधर, एज यू कैन सी एक कांस्टेंट लाइन पकड़ के चल रही है गाड़ी। एंड ब्रेकिंग में भी गाड़ी नोज डाइव नहीं मार रही है, नहीं कर रही है, अब नहीं कर रही, अब काफी वेल बैलेंस्ड होके चल रही है। बेटर है।
जो इस सेगमेंट की गाड़ियों में होता ही होता है, चाहे आप कैसे मर्जी ब्रेक मारो, चाहे आपके 2 डिस्क हो चाहे 4 डिस्क हो, नोज डाइव में भी बहुत फर्क है। एंड गाड़ी अब बहुत मैच्योर एक्ट कर रही है। ओके, बाकी कॉर्नर्स वगैरह भी अभी हम लेंगे। इनिशियली आपको क्या अभी मतलब चलाने में ही बस एक हमने जैसे रियर के ब्रेसेस लगाए तो कुछ हैवियर फील नहीं हो रही पीछे से गाड़ी? ऑनेस्टली बताता हूँ, देखो रेयर ब्रेस वोंट एक्ट अनलेस यू गो साइडवेज और यू चेंज लेन्स। ओके, जो स्वे बार है उसका पता लगता है। स्वे बार ने मतलब पीछे हैवी करा है ऐसे कहीं ना हमें फील हो रहा है कि yes, आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉपर चेंज हुआ है। बिकॉज इवन वी वर टेस्टिंग विद द डीसीटी वर्जन्स आल्सो, तो देन वी अंडरस्टूड कि मिड ब्रेस हमने उल्टा करा, पहले स्वे बार के साथ टेस्ट करा विदाउट द रेयर ब्रेस, फिर उसके बाद हमने जब रेयर ब्रेस ऐड करा तो इतना मेजर डिफरेंस नॉर्मल रनिंग में नहीं लगा, बट साइडवेज में लगा, कॉर्नर्स में लगा, बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, देयर इज प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन ईच एंड एवरीथिंग। आप फ्रंट से लेके मिड से लेके रियर तक सब कुछ एकदम कनेक्टेड फील होता है, काफी कनेक्टेड फील होता है। जैसे अभी पहले क्या था कि फ्रंट तो लगा दिया बट रियर नहीं था, तो फ्रंट शॉर्ट हो गया लेकिन रियर कुछ ज्यादा ही टेम्पर हो गया था हमारा, रियर से फिर ज्यादा झूलने लग गई थी हमारी और पहले से। अब क्या है, रियर का भी पैकेज कंप्लीट हो गया तो प्रॉपर पूरी ही गाड़ी स्टेबल हो गई है। तो अगर हम कहीं ना कहीं अगर एक्सपेक्ट करें जैसे एनलाइन वाली फीलिंग जैसे आती है वो कहीं ना कहीं ब्रेसेस के साथ आ सकती है हमें, अभी भी नहीं, काफी हद तक हो चुका है। और जैसे एक डिफरेंस ये है कि जैसे मेरी गाड़ी में अभी लोअरिंग स्प्रिंग्स नहीं है, बट आप लोगों ने जो अपनी गाड़ियों में लगाया उसमें लोअरिंग स्प्रिंग्स के साथ आपने टेस्ट करा है, तो लोअरिंग स्प्रिंग टू स्टॉक स्प्रिंग में आप क्या कंपैरिजन कर सकते हो इसका? देखो, जैसे लोअरिंग स्प्रिंग में ना बाउंस भी होता है काफी, है ना, तो उससे क्या हमारा ब्रेसेस से कुछ उस पर फर्क आया नहीं आया? बेसिकली अगर हम स्टॉक गाड़ी को स्टॉक सिर्फ चेसी ब्रेसेस पे कंपेयर करें, ओके, तो अगर ब्रेसेस पे कंपेयर करें वो स्प्रिंग्स एंड बाकी वो सारी चीजें नहीं करें, 17 इंच भी ना करें उसमें कंसीडर, 16 इंच भी ना करें, 16 बोन स्टॉक कार विद ऑल ब्रेसेस, तो डिफरेंस ये लगता है कि गाड़ी बहुत एक तरीके से चलती है जैसे गाड़ी को वेल कंपोज चलना चाहिए, कंपनी से जैसे आना चाहिए था। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक अ वर्टस, जैसे वर्टस फ्रॉम द फैक्ट्री आती है, फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ। हाँ, वो काफी मतलब 10-15% और बहुत बेटर स्टिफ है। वरना में क्या है कि इवन विद द मोमेंट आप गाड़ी ट्यून कर दो और आप गाड़ी का थोड़ा पोटेंशियल निकालना स्टार्ट करो तो भी काफी ज्यादा व्हील हॉप और व्हील स्पिन गाड़ी में आता है, वो तो है ही। अब उसके बाद काफी बेटर हो जाता है द मोमेंट आप रेसेस डालो तो काफी मतलब उस पे नेवर एलिमिनेट द व्हील स्पिन और व्हील हॉप, बट यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस इट बाय अ बिग मार्जिन। उससे क्या आपकी इनिशियल टाइमिंग्स भी बेटर हो जाती है एंड यू गेट मतलब ऑल राउंड कंट्रोल इवन ड्यूरिंग वेरी एग्रेसिव ट्रैक डेज पे। अभी आपने ट्रैक डे पे चलाई भी थी अपनी गाड़ी, तो ब्रेसेस क्या थे आपने चलाई और आपने एक बार पहले स्टॉक पे भी लिया था, तो आपको क्या फीलिंग आई मतलब ब्रेसेस के बाद? बेसिकली ये है कि गाड़ी बहुत बेटर चलती है एंड इट फील्स कि अब जो मैं गाड़ी से के स्टीयरिंग व्हील के साथ करवाना चाह रहा हूँ वो मेरी गाड़ी रेप्लिकेट कर रही है। मतलब ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी अब हो रही है कि जो मैं कमांड दे रहा हूँ उतना वो उस तरीके से बिहेव कर रही है। इतने स्टीयरिंग व्हील के एक्शन पे भी आई नो व्हाट विल बी द रिपरकशंस आफ्टर दैट, कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, गाड़ी कैसा बिहेव करेगी, वो काफी अब डायरेक्ट हो चुका है। ओके, पहले इट यूज्ड टू टेक अपना स्वीट स्पॉट टाइम कि हाँ मैं गाड़ी ऐसे मेरी चाल है, पहले तुम स्टीयरिंग व्हील से करो फिर चैसी साथ देगी, उसके बाद चैसी अपना जलवा दिखाएगी। सो गाइस अब थोड़ा एग्रेसिव चला के आपको दिखाते हैं, प्रॉपर हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, अब आप फील करो। ब्रेकिंग बेटर हो गई। अब क्या हो रहा है कि गाड़ी अपना ब्रेक्स अपना काम कर रही है बट वो चैसिस संभालने का काम नहीं कर रही है, वो ब्रेकिंग के लिए कर रही है, ना कि बॉडी का झोल संभालने के लिए। गाड़ी तो बहुत प्लांटेड चल रही है, हिल ही नहीं रही है, बहुत बेटर है। आप कॉर्नरिंग दिखाते हैं आपको थोड़ा सा।
भाई टायर स्क्रीच कितना कम हो गया लक्ष्य भाई, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो। भाई पहले कितनी हमारी आवाज आती थी गाड़ी से। बहुत स्टेबल है। वाओ। एनपीसी कार्स, मतलब आप सोचो कि आप कॉर्नर्स पे भी ओवरटेक करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है। भाई। व्हील स्पिन तो एलिमिनेट हो चुका है भाई। तो लक्ष्य भाई जैसे अभी हमने टेस्टिंग वगैरह देख ली, अब आपके हिसाब से ये सब सामान बना किस कस्टमर के लिए, मतलब जो क्या चाहता है अपनी गाड़ी से? बेसिकली अगर आप डेली रनिंग है आपकी, आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी चलाते हो एंड यू वांट थोड़ा सा बेटर करना है, गाड़ी को सॉर्ट करना है आपको, जो थोड़ा सेडान की थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, तो आप अगर मिड ब्रेक डाल लोगे तो एकदम बहुत फ़र्क आ जाएगा एंड यू विल फील कि हाँ मेरी गाड़ी जैसे चलनी चाहिए वैसे ही चल रही है अब। जैसा मतलब यू विल गेट द जर्मन फीडबैक विद अ मिड ब्रेस ऑल्सो, बट अगर आप 5% अपने कंफर्ट कम करके भी आप गाड़ी अच्छी चलाना चाहते हो, देन फ्रंट ब्रेस इज फॉर यू ऑल्सो। फ्रंट ब्रेस पे भी आप जा सकते हो, तब आपका फ्रंट एंड थोड़ा हैवी हो जाएगा और डेली ड्राइविंग के लिए इट विल बी वेरी गुड। जो आप अगर फ्रंट ब्रेस भी डाल दोगे और मिड ब्रेस भी होगा तो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और रियर ब्रेस किसको ऐड करना चाहिए अपनी गाड़ी में? रेयर ब्रेस उसको करना चाहिए जो प्रॉपर एंथुसियास्ट हो, या उसे लगता हो कि मैं वीकेंड राइड्स पे मैं थोड़ा हाइपर ड्राइव करना चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा लिमिट्स के पुश करना चाहता हूँ, तक मैक्स्ड आउट करना चाहता हूँ। टोटल लिमिट तक नहीं जाना चाहता, बट काफी हद तक मैं चलाना चाहता हूँ अपनी गाड़ी को अच्छे से, उसके लिए काफी सही चीजें हैं। एंड द लास्ट थिंग, द रेयर स्वे बार एंड द एंटी रोल बार, मतलब कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह सकते हैं आप उन दोनों को। अगर वो चीज डालना चाहते हो तो वो प्रॉपरली ट्रैक स्पेक है, प्रॉपरली उसी के लिए ये कंपटीशन स्पेक। जो काउंटर स्टीयर करना जानता हो, जैसे अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे, गाड़ी हमेशा मतलब अगर जब भी वो अंडर स्टीयर करती है तो आप गियर के हिसाब से उसको एक्सेलरेट एंड डिसेलरेट करके आप कंट्रोल कर रहे थे। एंड एक चीज और, गाड़ी आपको हमेशा पहली बार एक अच्छे से वार्निंग देगी कि भाई साहब अब मैं शायद आउट जाने वाली हूँ, अब मेरे को थोड़ा सा देख के संभाल लो। वो चीज अगर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर करे तो वेरी गुड। मतलब रियर एंटी रोल बार जो है वो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए ही है। अगर नॉर्मल लोग उसको अभी रिलीज भी नहीं हुआ है पिकमो ने, इसलिए उसको अभी प्रॉपरली सिर्फ कंपटीशन स्पेक्स के लिए ही रखा है। और एल्स यू कैन स्पिन आउट योर कार। हाँ, मतलब वो स्टिफ, इतना ज्यादा स्टिफ हो रखा है अभी कि वो ओवर स्टिफ भी, मतलब ओवर स्टीयर भी कर सकता है आपकी कार को एग्जैक्टली पीछे से, मतलब अगर टेल आउट। और एक और ऑपोजिट चीज जो हमने अलग से कुछ और भी टेस्टिंग कर रखी है, ओके, अगर आप मिड ब्रेस ना डालो और सिर्फ पीछे स्वे बार डालो, देन आपकी कार ओवर स्टेयर करती है एंड इट फील्स लाइक आप जैसे रियर व्हील ड्राइव गाड़ी चला रहे हो। हाँ, पीछे से हैवी हो जाता है, बहुत बायस्ड हो जाती है गाड़ी, क्योंकि एक दूसरे एंड पे एक बहुत एक्सट्रीम सामान है और बीच में देयर इज नथिंग टू सपोर्ट इट। अभी जैसे हमने प्रॉपर इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना विद ऑल द कंप्लीट पैकेज, तो वो फिर अब वही है कि अगर हम पीछे ज्यादा ओवरस्टिफ कर दें, आगे नहीं होगा, तो फिर वो पैकेज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। और इवन इफ आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट टायर्स भी नहीं यूज कर रहे हो, 16 इंची भी तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, 16 भी मतलब ठीक है। अब जिसको मतलब अगर डेली प्रैक्टिकलिटी चाहिए, जो इतना नहीं कॉस्मेटिक्स में घुसता, तो एटलीस्ट 16 में भी कॉन्टिनेंटल या मिशेलिन PS4 होना चाहिए। एग्जैक्टली। फॉर मतलब किसी को अगर, मतलब मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ भाई, अगर कोई मेरे से एक ऑलराउंडर सवाल पूछता है ना कि तुषार भाई अगर हमें ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, हैंडलिंग तीनों एक साथ इंप्रूव करना है तो हम क्या करें, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ भाई एटलीस्ट बाय 225, 45, 17 इंच टायर विद 17 इंच व्हील, हाई परफॉर्मेंस व्हील। ये नहीं कि आप कोई लोकल X2 प्लाटी स्टैलियन वगैरह के अलॉय लगा के आ जाओ फिर बोलो भाई परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हुई। एटलीस्ट लेंजो, स्टांस और हाई क्वालिटी रेप्स ले लो आप, ठीक है।
उन सब पे आप अपग्रेड करो। और PS5 के साथ जो आपको मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा ना भाई, जैसे अभी हमारी गाड़ी PS5 पे, जैसे कि आपको पता भी है, तो ओवरऑल उसने ना स्टॉक गाड़ी को इतना अच्छा कॉम्पेंसेट कर दिया कि ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी फील होती थी, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी एंड स्टीयरिंग का फीडबैक भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था मतलब पहले के कंपेयर में। सो बाकी तो गाइज यही है कुछ अभी ब्रेसेस का रिव्यू, इनिशियल रिव्यू। लॉन्ग टर्म में भी मतलब फ्रंट और वो तो मेरे तो हमने लॉन्ग ही चलाया है, 5-4 महीने हो गए हैं हमें। बाकी और कुछ अगर हम इसका प्रॉपर टेस्टिंग का जलवा आपको देखना है ऐसे हाइपर ड्राइव वगैरह में, तो बहुत जल्द हम एक हाइपर ड्राइव करने वाले हैं। उसके अंदर मैं आपको और ज़्यादा इनपुट्स दूंगा कि हाई स्पीड कॉर्नर्स वगैरह ऐसे हम जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे करते थे उस पर हमें क्या क्या फील हुआ, क्या क्या नहीं। इनिशियल टेस्टिंग फेज तो यही था। तो बाकी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको ब्रेसेस की और डिटेल जाननी हो और आपको परचेज करनी हो अपनी वर्ना के लिए भी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट पिनेकल कस्टम्स। थैंक यू सो मच गाइस।